Good morning, guys. How are you? I hope all of you will be healthy and safe. Guys, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस लेंसेज। इसमें जो हम आज पॉइंट पढ़ा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसमें क्या है, हम मान लेते हैं STS बी ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेपरेटिंग ए रियर मीडियम ऑफ absolute refractive index N1 from a denser medium of absolute refractive index N2. Let P be the pole and C the center of the curvature of the surface. P क्या है? P ध्रुव है। C क्या है? C वक्रता त्रिज्या है इस गोलीय दर्पण की, गोलीय पृष्ठ की। C वक्रता त्रिज्या है। लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस PC। एक वस्तु है O जो PC पर रखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड एंड इंसिडेंट रे OA। इंसिडेंट रे कौन सी है? OA आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट A ऑन द सरफेस बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल CAN in the denser medium and goes along AB. Another incident ray OP falls on the surface normally and hence goes unweighted after refraction. The two refracted rays when produced backward meet at I, which is the virtual image of O. तो गाइस हम एक बार इसकी फिगर को अच्छी तरह से देख लेते हैं, क्योंकि विदाउट डायग्राम किसी भी फार्मूले का समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस देखिए, इस फार्मूले के अनुसार क्या है? फार्मूले के अनुसार जो P है वो क्या है? पोल है, ध्रुव है। P क्या है? ध्रुव है। C क्या है? वक्रता त्रिज्या है। C क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और O से OA जो रेखा है, OA ये वाली जो रेखा है ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। तथा CAN लंब है। CAN C A और N क्या है? ये लंब है। ये क्या हो गया? लंब हो गया, अभिलंब हो गया। अपवर्तन के नियमानुसार अगर हम ये कहें कि अपवर्तित हमारी किरण होगी तो वो अपवर्तित किरण कौन सी होगी? AB होगी। कौन सी होगी? AB अपवर्तित किरण होगी। ये वाली किरण जो है, ये छोटी सी किरण जो आपको दिखाई दे रही है, ये टकराने के बाद अपवर्तित किरण है। तो गाइस इसमें OAN इसको हम बीटा मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे और इसको हम गामा मानेंगे। ठीक है गाइस, गामा, अल्फा एंड बीटा। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं इसमें। सपोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस DAN is equal to OAN is equal to I and the angle of refraction BAC is equal to R, BAC is equal to R, PO is equal to minus K U and PI is equal to minus K V and PC is equal to plus K R according to the sign conversation. U and V are negative while R is positive. Let alpha, beta and gamma be the angles made by OA, IA and CA respectively with the principal axis. Let H be the height of the normal AM dropped from A on the principal axis. अब अगर इसकी हम बात करते हैं फार्मूले की, तो गाइस देखिए, इन ट्रायंगल OCA I is equal to अल्फा प्लस गामा। ये सेम उसी की जैसा है जैसे मैंने पिछली वाली जो वीडियो भेजी थी उसमें जो समझाया था। तो गाइस नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ICA R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब इन दोनों को अगर हम स्नेल लॉ के अनुसार से देखें तो स्नेल लॉ क्या कहता है? साइन I इज इक्वल टू साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। साइन I और साइन R का जो रिलेशन होगा वो माध्यम का, वो क्या होगा? N2 अपॉन N1 होगा। अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन। अगर हम for a spherical surface of small aperture the point A will be close to P and the angles I and R will be small. एंगल I और
एंगल आर जो हैं वो कैसे हैं, बहुत शॉर्ट छोटे हैं। इफ आई एंड आर मेजर्ड इन रेडियन देन साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। साइन आई की जगह हम क्या यूज करेंगे, आई, और साइन आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। यदि इसका मीन्स है कि यदि उत्तल पृष्ठ का व्यास छोटा हो, उत्तल पृष्ठ का व्यास कैसा है, छोटा है, तो बिंदु ए ध्रुव पी के बहुत समीप होगा, तब कोण आई व आर बहुत छोटे होंगे। यदि आई व आर रेडियन में नापे जाएं तो साइन आई इज इक्वल टू आई माना जाएगा तथा साइन आर इज इक्वल टू आर माना जाएगा। फिर क्या होगा, साइन आई की जगह अगर हम यहाँ पर आई रख देते हैं और साइन आर की जगह आर रख देते हैं तो क्या बनेगा, n1 आई एन इज इक्वल टू n2 आर। अब जो ये वैल्यू है उसको हम किस में से पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनती है, n1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 बीटा प्लस गामा, क्योंकि आई की और आर की जो वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने इसमें पुट कर दी। अगर इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या बनता है, n2 बीटा प्लस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंस द अप्रोच ऑफ द सरफेस इज स्मॉल द पॉइंट m विल आल्सो बी close to P and the angles alpha beta and gamma will also the small, then we can write, यहाँ पर क्या है कि जो m पॉइंट है वो P के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तब हम क्या करेंगे, अगर हम अल्फा इज इक्वल टू निकालें तो tan अल्फा इज इक्वल टू am अपॉन mo। अब m क्या है, P के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो हम क्या कह सकते हैं am अपॉन po। अगर इन दोनों की वैल्यू लगाएं तो क्या बनेगी, h इज इक्वल टू अपॉन माइनस के u। इसी तरह से बीटा को यूज करते हैं तो वैल्यू निकल के आएगी h अपॉन माइनस की v, और गामा को करते हैं तो h अपॉन r। तो अगर हम इन तीनों की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं तो क्या बनता है, माइनस के n2 h अपॉन माइनस की b प्लस n1 h अपॉन माइनस के u इज इक्वल टू n2 माइनस के n1 h अपॉन r। अगर इसको हम क्रॉस यहाँ पर चेक सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है n2 अपॉन v माइनस के n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस के n1 अपॉन r। क्या निकल के आता है यहाँ से, n2 माइनस के n1 अपॉन r। अब अगर हम इसको और आगे निकालते हैं तो ये बन के आता है, अगेन इफ n बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम देन n इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये हमारा क्या है, मीडियम का फार्मूला है, n इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 अगर हम यूज करते हैं एंड द एबव इक्वेशन रिड्यूस टू, अगर इसमें हम लगाते हैं तो क्या बन के आएगा, n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस के 1 अपॉन r बन के आएगा। तो गाइज ये आपका जो फार्मूला हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन एट ए कॉन्वेक्स सेफ्रिकल सरफेस, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और इसके बाद गाइज हमारे पास है प्रिंसिपल फोकी ऑफ द सेफ्रिकल सरफेस, प्रिंसिपल फोकी ऑफ द सेफ्रिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के। तो फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है हमारा द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सेफ्रिकल सरफेस और द रेज अपीयरिंग टू गो टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस the axis after refraction at the surface become parallel to the principal axis. This point is called the first principal focus of the spherical surface. According to the formula for refraction at a spherical surface, we have हम क्या मिलता है, हम यहाँ से n अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस के 1 अपॉन r। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मीन्स क्या है कि यह गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर, यह गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे चलने वाली किरणें अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के हो जाती हैं। पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी तथा प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र अनुसार, इस सूत्र के अनुसार हमको क्या मिलता है, n अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r मिलता है। अब यहीं से अगर हम ये मान लें कि यदि प्रथम मुख्य फोकस की ध्रुव से दूरी f डैश, इफ द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सरफेस बी f, देन u इज इक्वल टू f एंड v इज इक्वल टू o पैरेलल रेज मीन थस। तो क्या होगा, f डैश इज इक्वल टू माइनस के r अपॉन n माइनस के 1 बन जाएगा। इसके बाद हमारा जो
है वो है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है? द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल to the principal axis of a spherical surface after refraction at the surface either pass through a fixed point on the principal axis or appear to come from a point. This point is called the second principal focus of the spherical surface. इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इसका मीन्स क्या है? ये है द्वितीय मुख्य फोकस। इसके मीन्स क्या है कि यह गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, यह गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसमें से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात या तो होकर जाती हैं अथवा जिससे आती हुई प्रतीत होती हैं। टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, पृष्ठ के ध्रुव से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। अब यदि इसमें हम मान लेते हैं कि यदि द्वितीय फोकस की ध्रुव से दूरी f हो तो अपवर्तन के सूत्र में v = f तथा u ∞ रखने पर क्या रखने पर इफ द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द सरफेस बी f डैश if the distance of the second principal focus from the pole B f, then substituting v = f and u ∞. In the refraction formula we have n upon बने के आएगा हमारा निकल के कि f = nr/n-1 तो गाइज आप इस टॉपिक को और इस पॉइंट को वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो एंड if you have any doubts and question please contact my personal number by message and call। और इस जो भी नोट्स हैं इससे संबंधित रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डे भेजूंगा। तो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर को समझने की, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। इससे नोट्स बनाने की कोशिश न करें, आप समझने की कोशिश करें रफ कॉपी पर, और नोट्स जो हैं वो मैं आपको कल बने हुए आपके पास